कृष्ण युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कपकपी आ रही है एवं रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। अर्जुन ने कृष्ण को यहाँ कृष्ण कहकर पुकारा है। यद्यपि उसने कृष्ण को अन्य कई नामों से भी पुकारा है, यथा केशव, माधव, मधुसूदन, जनार्दन आदि, किंतु कृष्ण उसका सबसे प्यारा संबोधन था। अतः इस नाम से उसने श्री कृष्ण को 9 बार पुकारा है। सारी गीता में उसने 17 बार श्री कृष्ण से प्रश्न किए हैं। यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे ये दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों ना करें। बत्तीस से लेकर 39वें श्लोक तक अर्जुन की बुद्धि और मन पर क्या असर हुआ, इसका बड़ा विशद वर्णन है। वस्तुओं का अभाव उतना दुखदायी नहीं होता जितना उन्हें पाकर खो देना। मनुष्य जिन वस्तुओं का अपने लिए अभाव मानता है, वो उन्हें लोभ के कारण पाने की चेष्टा करता है। प्रारब्धवश यदि वे वस्तुएं उसे मिल भी जाएं, तो भी अंत में तो उनका अभाव होना ही है। अन्य कुछ नहीं तो मृत्यु उसका अभाव करा देगी। अतः हमारी अवस्था बाद में भी अभाव की ही रही। हमारे लोभ के कारण हमारे पल्ले तो सिर्फ उसे पाने का परिश्रम और उसे खो देने का दुख आया। इसलिए यदि लालच रूपी दोष ना हो तो पाने की चाह क्यों हो, उसके संयोग से सुख क्यों हो, जिससे उसके निश्चित वियोग का दुख तो होना ही है। अतः वस्तुओं के संयोग को दुख का कारण कहा है, और जिसका कारण हमारा लोभ था। इसी तरह यदि मोह ना हो तो कुटुंबियों का सुख कैसे हो सकता है और उनके वियोग का दुख कैसे हो सकता है। अर्जुन अपने विषाद के लिए तरह तरह की सही प्रतीत होने वाली दलीलें देते हैं और अंत में अपनी बात को सिद्ध करते हुए से प्रतीत हुए वे श्री कृष्ण को साफ साफ कह देते हैं कि वे युद्ध नहीं करेंगे और धनुष त्याग कर रथ के पिछले भाग में वे बैठ गए। अब कुछ विशेष बातें, ऐसे कई लोग होंगे जिन्हें भीतर से अर्जुन की दलीलें सही प्रतीत होंगी और भगवान के उपदेश ठीक नहीं लगेंगे। कारण कि मनुष्य अपनी ही श्रेणी की बात को ठीक समझता है। भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि जीव के कल्याण की तरफ है। भगवान की इस ऊंची श्रेणी की दृष्टि को उनसे द्वेष करने वाले लोग तो समझ ही नहीं सकते। वास्तव में भगवान ने अर्जुन से युद्ध नहीं कराया है, प्रत्युत उनको उनके कर्तव्य का ज्ञान कराया है। युद्ध तो अर्जुन खुद ही करना चाहते थे, तभी तो वे श्री कृष्ण को निमंत्रण देने गए थे। कोई बद्री नारायण जा रहा था, रास्ते में वो मार्ग भूल गया। तभी एक आदमी जो सामने से आ रहा था, उसने उससे पूछा, कहाँ जा रहे हैं आप? वो बोला, बद्री नारायण। उस आदमी ने कहा, बद्री नारायण तो इधर नहीं है, उधर है, आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। वो आदमी उसको बद्री नारायण भेजने वाला नहीं है, वो तो उसको दिशा का ज्ञान कराकर ठीक